गुर्दा बेचकर खरीदा था, उसके ऊपर मेरे ऊपर 2 बार कातिलाना हमला हो चुका है। उसकी दरख्वास्त थाना की तो शक्ल भी मैंने नहीं देखी 12 साल से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक मेरी बात पहुंचे, दूध और पानी की। उन्होंने 13 साल की अगवा कराई, मैंने नहीं दिया था उसका। जहाँ पे हमने एक माजूर बच्ची देखी बराए फरोख्त, इसके बच्ची के ये बच्ची एक बैनर भी डाला हुआ है जिसपे उन्होंने ये लिखा हुआ है मुतालबा। रावलपिंडी थाना चक्री है मेरा, तो मैं को 2 टोटे कर दिया गया। इसका घर सामौर जगह पर निकाह और दुनिया के डर से 4 माह बाद FIR काटी गई। वो फरमाता था कि CPO DPO IG सारे हम हैं। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, जहां पे हमने एक माजूर बच्ची देखी और उसके साथ उनके वालिद देखे। इस बच्ची के गिर्द आप देख सकते हैं बहुत से चार्ट पड़े हुए हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है गुर्दा बराए फरोख्त। ये बच्ची माजूर है और इसके साथ इसके वालिद हैं जो बिल्कुल बुजुर्ग हैं, और इस टाइम पे उन्होंने अपने गले में एक बैनर भी डाला हुआ है। आप मेरे नाजरीन ये देख सकते हैं कि बच्ची की हालत बहुत जो है ना तशवीशनाक है और वो माजूर है, और इसके वालिद मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। उन्होंने गले में एक बैनर भी डाला हुआ है जिसपे उन्होंने ये लिखा हुआ है, मुतालबा किया हुकाम बाला से कि मेरी 2 बेटियां अगवा हुई हैं, ठीक है, और ये सारा मामला इनका क्या है। और ये काफी दिनों से कह रहे हैं कि हम फुटपाथ पे सोने पे मजबूर हैं। इन्होंने अपील की है चीफ जस्टिस से, आर्मी चीफ से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। तो नाजरीन हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये किधर से आए हैं, और इनका बच्ची के वालिद मौजूद हैं जिनके गले में आप देख सकते हैं कि एक बैनर भी है जिसके ऊपर इन्होंने सारी अपनी पूरी एक दास्तान लिखी हुई है जो बड़ी दर्दनाक है। और हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इनका मामला क्या है, इनकी बच्चियां किसके पास है, क्या मामला है, और पुलिस ने इनके साथ अभी तक ताउन क्यों नहीं किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं साबका फौजी हूँ। जिला तहसील रावलपिंडी, थाना चक्री है मेरा। तो मैं सबसे पहले पाक आर्मी को सलूट पेश करता हूँ। उसके बाद हाकिम वक्त जो होते हैं माई बाप होते हैं। अगर हाकिम वक्त नहीं सुनेंगे तो कौन मेरी बच्चियों की फरियाद सुनेगा। हाकिम वक्त ने फरमाया था कि जालिम से नफरत होगी, मजलूम से प्यार होगा। थानेदारुल अमल है लेकिन थानेदारुल जुल्म है। मजलूमों से थानों वाले नफरत करते हैं, जालिमों से प्यार करते हैं। दूसरे गौरी साहब को भी मैं इल्फाम करता हूं कि आपने फरमाया था रोटी, कपड़ा, इज्जत, अमन अमान मांग रहा है हर इंसान। ये फुटपाथों पर 17 साल माजूर बच्ची, इसकी टांग को 2 टोटे कर दिया गया। इसका घर सामान सारा लूट लिया गया। इसकी एक 13 साल बहन को इन गुंडों ने, इन जालिमों ने, इन अन्य खानों ने, इन फन्ने खानों ने, इन नन्हे खानों ने 13 साल की उम्र में 3 बार निकाह करवाया। ये लोग कौन थे और इनका आपके साथ क्या मामला था? ये हमारे गांव के हैं, पुलिस में है, रेंजर में है। ये जालिम है, 3 बार झूठे मुकदमात में मुझे जेल में डलवा रहे हैं। इन्होंने 2012 में जिस बच्ची को निकाह करना चाहते थे जबरदस्ती निकाह किया। इन्हें मैंने वो रिश्ता नहीं दिया। इन्होंने उस बच्ची का 2 और जगह पर निकाह और नादरा का शराडी कार्ड तैयार हो। आपकी फैमिली में से है या फैमिली है? ये जालिम है, गांव के इलाके के जालिम है। इन्होंने जितनी भी लड़कियां की है सब लोगों से इसी तरह उनका माल भी लूटा, और कोई कराची से लाई, कोई कहां से लाई। ये कौन सा गांव कौन सा है? ये हमारा गांव खिलरी है। खिलरी, और इनके डर से खिलरी जिला कौन? जिला तहसील रावलपिंडी। और इनके डर से तानिया अकरम जो 14 साल की बेटी मेरी, इनके डर से कश्मीर में मैं उसका निकाह कर दिया। रुश्ती 18 साल की उम्र में होगी। उस बच्ची को इन्होंने 10 नस्ले की नोक पर रखा। मेरे ड्राइवर को बोला मेरी गाड़ी का कश्मीर में एक्सीडेंट करवा दिया। 10 दिन अगवा रखने के बाद उसका निकाह के ऊपर निकाह रजिस्टर्ड कर लिया। घर का सारा सामान 4,27,000, हुंडा गाड़ी, टीवी, जनरेटर, सिलाई मशीन और इसका अम्प्लॉयड फॉर मोटरसाइकिल
ऑटो तेज रफ्तार रिक्शा और इस बच्ची की टांग तुड़वा दी। ये आप पुलिस के पास गए इस सारे मामले के लिए? जी, मैं 4 माह तक ताहिर अयूब ASI, कौन सा थाना? कौन सा थाना? ये चक्री चौकी थी उस वक्त। ताहिर अयूब ASI के पास 4 माह तक गया। 4 माह तक उसने फरियाद नहीं सुनी। 4 माह बाद मीडिया के डर से मीडिया वालों को भी सूट पेश करता हूं, जो कि बिल्कुल जैसे माई बाप प्यार करते हैं, इस तरह मुझे यहाँ से तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। मीडिया के डर से 4 माह बाद FIR काटी गई, जिसके दफात 506 और 379 लगाकर ये सारा सामान बरामद हो गया, थाना में पड़ा है। और उसके बाद मुझे घर में रहने नहीं दिया जा रहा। जो बच्चियां आपकी अगवा हुई थी, उसकी अगवा की दफात बीच में नहीं? ना कुछ भी नहीं। वही अन्ने खान, फन्ने खान, नन्ने खान, ताहिर अयूब ASI जो 4 माह FIR नहीं काट रहा था, उसे तफ्तीशी लगाकर FIR को मेरे ख्याल में खारिज कर दिया। आप वहां पे ये आप मामला सारा आप CPO के जो पिंडी के CPO हैं उनके पास पेश हुए? वो ताहिर अयूब फरमाता था कि CPO DPO ये सारे हम हैं। ये उससे पूछे, सर में कुरान हो, मुसल्ले के ऊपर बैठकर ये कह दे मुझे कोई झूठा कर दे। बच्ची तानिया अकरम मैंने गुर्दा बेचकर खरीदा था, उसके ऊपर मेरे मुखालफों ने और उनके सहूलतकारों ने आज डबल स्टोरी मकान बना लिया। वो कौन सी जगह पे है? वो मेरा गांव खिलरी है। खिलरी में, खिलरी में आप वहां पर पूरी सपोर्ट पुलिस जो है ना उनकी कर रही है मेरे मुखालफों की। नहीं तो आपने गुर्दा बेच के मकान बनाया? जी, मैंने गुर्दा बेचकर बनाया। अब मैंने सूद पर कर्जा उठाया, काफी मुझे लोग परेशान कर रहे हैं। आजकल भी बड़ी माम में मैंने रहायश रखी हुई है। मेरे ऊपर 2 बार कातिलाना हमला हो चुका है। उसकी दरख्वास्त थाना सेक्रेटरी ले रहे हैं। ये जो आपका सारा वाकया है ये कितना पुराना है? ये मैं 2019 पहला महीना चौथा महीना पहली तारीख को बच्ची अगवा हुई, 8वें महीने में FIR हुई। 2019 से लेकर अभी तक मैं प्रेस क्लब में फुटपाथ पर सो रहा हूँ। अभी तक सो रहा हूँ। तो हुकामे बाला से किसी बंदे ने आपसे कोई राब्ता नहीं किया? पहले हुकामे बाला नहीं थे, क्योंकि मुझे सारा जोर लगाया गया कि PTI को वोट दो। कितने साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? मैं 6 साल से। पिछले प्रोटेस्ट 12 साल गुजर गए। जो इस्लामाबाद में बच्ची घर सामान कब्जा है उसको 12 साल गुजर गए और इसको 6 साल गुजर गए। अभी बच्चियां आपसे मिलती हैं? हाँ, एक बच्ची की तो शक्ल भी मैंने नहीं देखी। कितने साल से? 12 साल से। 12 साल से बच्ची की शक्ल भी नहीं देखी। वो बच्ची किसके पास है? वो इन्होंने अगवा करवाई। वो इनसे भी बड़े जालिम है, जो कि 3 बार निकाह करवा चुके और मुझे झूठे मुकदमात में जेल भी डलवा चुके हैं। अभी आपने बताया था आपकी 2 बच्चियां अगवा हुई हैं, एक मिल गई है, एक नहीं मिली। दूसरी किधर है जो मिल गई है? वो उसका मुझे खबर नहीं है। अगवा इन्होंने कराई, वो लोग इनके राब्ते में। जो आपको मिल गई है वो किधर है? वो बड़ी इमाम में, वो खुल डुल कर बयान देना चाहती है। वो प्रेस क्लब में आती है, इंसाफ की भीख मांग रही है। वही आप 19 साल में जा रही है। वो अपना गुर्दा बेच रही है, क्योंकि मैंने सूद पर काफी कर्जा ले लिया। नहीं तो कर्जा लेके आपने क्या किया? ये सारी जरूरियात पूरी करता रहा। सूर्य हर तरफ जो लेन देन थे जितने थे वो क्लियर कर रहे। अच्छा, लिए थोड़ा है लेकिन वो ज्यादा बन गया ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, वैसे तो सूद बड़ा खतरनाक चीज है, तो आपने सूद पे कर्ज भी लिया। अब तो हमारे मुल्क में कानून भी है कि आप सूद लेने वाले को या देने वाले को आप अरेस्ट भी करवा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जो आपकी बच्ची मिल चुकी है वो आपको क्या बताती है कि उसके साथ क्या जुल्म हुआ? उसने तो अजीब, वो 10 दिन जो जुल्म ज्यादती हुई है उसके साथ, वो तो अजीब स्टोरी है। वो ये खुद इनसे पूछा चलो ये तो उनसे पूछेंगे। अब मुझे ये बताएं, अब आप निकाह के ऊपर निकाह है, क्योंकि 2019 से आप इस्लामाबाद कैपिटल में बैठे हुए हैं, जहां पर पूरे मुल्क पाकिस्तान के फैसले होते हैं। तो आपसे अभी तक किसने राब्ता किया? जी, मैं इसीलिए तो कहता हूँ किसी ने राब्ता किया। IG पंजाब मेरा हक, बच्चियां ना हक, इत्थे रख IG इस्लामाबाद इन मजदूर बच्चियां हक, इत्थे रख। सियासी बहुत सोने मियां शहबाज शरीफ तो थले व थले। ये क्यों? मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। ये जो सजा मुझे मिली है, तो अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत है, तो शहबाज शरीफ ने आपके लिए क्या किया है? मैं इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, हाँ, उनकी अगर उन तक ये बात पहुंच जाए तो ये उन तक बात पहुंचाए। आप प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, तो प्रेस क्लब से ये चंद ही दूरी पे पार्लियामेंट हाउस है, तो उधर जाके अपनी जो प्रोटेस्ट है क्यों नहीं उनको मैं सोच भी नहीं सकता कि वजीर आजम शहबाज शरीफ तक मेरी बात पहुंचे। दूध का दूध और पानी का पानी ना हो।
प्रेस क्लब में जितने भी कह लें कि मीडिया वाले हैं, ये डेली बेसिस पे कह लें कि शहबाज शरीफ साहब से इंटरव्यू भी करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते भी हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इल्फाम कर रहा हूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब से मुझे इंसाफ ना मिला तो एक गुर्दा तो पहले मैं बेच चुका हूं, दूसरा गुर्दा बेचकर यहाँ पर ये आग लगी हुई है, ये पास इधर अपने आप को खत्म कर दो। मुझे पूरा पूरा यकीन है नून लीग शबीर जमात है, मेरी बहुत प्यारी जमात है, क्योंकि ये जो जुल्म हुआ, कल तुझे ये पीटीआई वाले नून लीग वाले सारे जेल में होंगे और आप बैनर हटा दो, मकान से बैनर, जेल में होंगे, आपकी थाना चौकी में कोई नहीं सुनेगी जाएगी। तो मैंने कहा कि ये जेल में हो या जहाँ नून लीग इस गांव से जीतेगी अल्लाह के फजल करम से। इधर से आप क्या एमएनए कौन है? चौधरी निसार साहब थे वो, कोई एमएनए उसे में कुछ भी नहीं कहता, वो तो उसे में कुछ समझता ही नहीं ना, वो तो अगवाकारों के साथ, डकैतों के साथ, सहूलतकारों के साथ मिला हुआ है। जो आपके कह लें जो जिनके साथ आपका मुकदमा है, जिनने बच्चियां अगवा की हैं, उनका क्या क्या नाम है? एक अफसर है अपने आप को आईएसआई का कहता है रेंजर में, दूसरा नस्तर है, ये साबका फौजी है, तीसरा रिजवान है, ये भी मेरे ख्याल में फौजी है, शफकत है पिंडी पुलिस में है, उसके बाद दिलावर है, वो भी पिंडी पुलिस में है, उसके बाद यूसुफ है जिस बच्ची का 2012 में निकाह मांग रहे थे, जो बच्ची इन्होंने 13 साल की अगवा कराई, मैंने नहीं दिया था, उसका 2019 में 10 दिन अगवा रखने के बाद निकाह के ऊपर निकाह कर लिया गया। चलें तो नाज़रीन, ये इनका मौक़िफ़ आपने सुन लिया है और इस्लामाबाद कैपिटल में ये खड़े हैं। यहाँ से चंद कदम की दूरी पर नेशनल असम्बली है, पार्लियामेंट हाउस है, सदर हाउस है, वज़ीर आज़म हाउस है, और ये बिल्कुल उसके करीब खड़े हैं और इनको पूरी उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब मेरी ज़रूर मदद करेंगे और मुझे इंसाफ लेके देंगे। और ये इस्लामाबाद आईजी साहब को भी पुकार रहे हैं और आईजी कह लें कि पंजाब को भी ये पुकार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी हेल्प की जाए। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।